अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये जब रिजवान आया था पाकिस्तान तो उसने लिया था 2 बकरे, एक घर के लिए और एक अल्लाह की राह पे। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम अल्लाह की राह पे कितना खर्च करते हैं। अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम सब अपने आप को देखें तो हम कितना खर्च करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम कुछ सेव कर लें, या हम कुछ बना लें, बट हम सदका कर लेते हैं, हम ज़कात भी दे देते हैं। पर जब अल्लाह की राह पे खर्च करने की बारी आए तो पता नहीं हमारे हाथ क्यों कांपने पड़ जाते हैं और दिल में एक डाउट आ जाता है कि नहीं, हम अगली दफ़ा खर्च कर लेंगे, इस दफ़ा ये एक्सपेंस है, इस दफ़ा वो एक्सपेंस है। अल्लाह फरमाते हैं, उन लोगों की मिसाल देते हैं जो अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं, जैसे एक बीज बोया जाता है, एक दाना बोया जाता है और उसमें से 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली में से 100-100 दाने निकलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक दाना या एक बीज बोया और आपको बदले में मिले 700 दाने। और अल्लाह जिसे चाहे ज़्यादा इजाफ़ा भी करते हैं, मतलब 700 से भी ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के ख़जानों में ना तंगी है ना कमी है। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, वो गनी करने वाला है। तो जो अल्लाह की राह में 1 रुपए खर्च करता है, अल्लाह उसको 700 रुपए खर्च करने का सवाब अता फरमाते हैं। हम औरतें एकदम लेटेस्ट कलेक्शन के कपड़े पहनते हैं। नया समर कलेक्शन आ रहा है, सना सफ़ीनास का, खाड़ी का, हमने एकदम लेटेस्ट सूट पहनना है, हमने लेटेस्ट हैंडबैग यूज़ करने हैं, लेटेस्ट जूते पहनने हैं। पर जब हम अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं तो हम क्यों इतना सोचते हैं? और एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं और पूछते हैं, कौन है वो जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे और बदले में अल्लाह ताला उसे इजाफ़ा करके वापस देते हैं। हालांकि हमारी कोई हैसियत या ना हमारी कोई औकात है अल्लाह ताला के सामने। हमें माल और रिज़्क अल्लाह ताला देते हैं, हमें माल देने की तौफीक अल्लाह ताला देते हैं। पर फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम किसी गरीब, मिस्कीन, या अगर हम अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं तो वो ऐसे माना जाता है जैसे हम अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, और जब अल्लाह ताला वापस करेंगे तो उसे डबल या उसमें इजाफा करके वापस देंगे। अल्लाह को अगर राज़ी करना है आपने, तो आप एक कीमती चीज़ अल्लाह की राह पे खर्च करें, जो आपके दिल के करीब हो, एक प्रेशियस जो एक चीज़ होती है जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो सूट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपके दिल के करीब हो, आप वो चीज़ अल्लाह की राह पे दें। और आप फिर देखें, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में कोई सालन 2 दिन पुराना है जो आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, जो आप नहीं यूज़ करना चाहते, आप किसी गरीब को दे देते हैं। या कोई सूट है, फट गया है सूट और कलर शेडेड हो गया है, लाइट कलर हो गया है, तो आप अपनी हेल्पर को दे देते हैं। हम क्यों एक नया सूट क्यों नहीं लेके देते हैं? जैसे अब सीज़न चेंज होते हैं पाकिस्तान में, विंटर्स एंड समर्स, तो विंटर में एक नया सूट ले दें और समर्स में एक नया सूट ले दें, ईद की ईद नया सूट ले दें। देखिए आपकी हेल्पर, उसके दिल में आपके लिए कितनी दुआएं निकलेंगी, प्लस आपको कितना अजर मिलेगा इस चीज़ का। तो क्यों हम वही चीज़ देते हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होती? हालांकि अगर आप अपना सूट देते हैं किसी गरीब को और उसका जिस्म अगर ढक रहा है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर आपको खाना नहीं पसंद फॉर सम रीज़न, और अगर किसी गरीब को आप खाना दे रहे हैं, उसके काम आ रहा है, उससे पेट भर रहा है, तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। पर जब हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, कोई गरीब दस्तक देता है, पैसे मांगने आता है, तो हम क्यों कहते हैं अल्लाह भला करे, पैसे नहीं हैं, आगे जाओ, घर पे कोई नहीं है, हम दरवाज़ा नहीं खोलते, बेल का जवाब नहीं देते। हम क्यों नहीं उस गरीब से ये पूछते कि क्या आपको भूख लगी है, क्या मैं आपको खाना दे दूं? आप एक रोटी दे दे सालन के साथ, रोटी नहीं है आप एक गिलास पानी पिला दे। आगे पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी आनी है, आप एक पानी पिला दें, आपको कितनी नेकियां मिलेंगी। आप वो नेकियां जमा करें अल्लाह ताला के पास। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं जिनको अल्लाह ताला ने इतना नवासा है माल और दौलत के साथ, पर कोई गरीब या कोई मिस्कीन उनके दरवाज़े पे दस्तक देता है तो उनके दिल में बिल्कुल भी नरमी नहीं होती उनको लेके। और मैं कहती हूँ कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इतना दिया है, इतना नवासा है, पर जब अल्लाह ताला की राह पे खर्च करने की बारी आती है तो वो बिल्कुल भी नहीं खर्च करते। सखी बने, क्योंकि हमारे सबसे बड़े सखी हैं अल्लाह ताला, उनकी ज़ात, और उसके बाद हमारे प्यारे नबी।
اللہ تعالیٰ سخی کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے، تو کیوں نہ ہم سخی ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیں، اپنے فیملی پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، پر کسی غریب کو بھی یاد رکھیں۔ سو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، اللہ کی راہ پہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ آئی ہوپ میں کچھ لوگوں کے دل بدل سکوں گی، یا بدل سکوں، اور اگر کچھ لوگوں کے دل بدل سکوں گی تو آئی ووڈ فیل مائی سیلف لکی کہ ہاں میں کچھ تو چینج لے کے آئی ہوں۔ سو یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کلپس ہیں، یہ ہے آج سے 2 مہینے پہلے کی کلپس، جب ونٹرز شروع نہیں ہوئے تھے، اینڈ فار سم ریزن میں نے یہ ویڈیوز تب اپلوڈ نہیں کیے، یا میں کہوں شاید اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں یہ ویڈیوز ابھی اپلوڈ کروں ود دس موٹیویشنل ولاگ، اینڈ یس ایوری تھنگ از فار اے ریزن۔ سو میں لے کے آئی تھی سایہ کے 3 پیس کھدر پرنٹڈ سوٹس، اور یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، جو لوگوں کے گھروں میں جا کے نہیں مانگتی، میں ان عورتوں کے لیے لے کے آئی تھی، اینڈ بہت اجر اور بہت ثواب ملتا ہے، بلیو می، اور جو خوشی آپ کو ملتی ہے نا، وہ تو ایک دوسرے ہی لیول پہ آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے فیملی میں کوئی ضرورت مند ہے، دین کمز دا ریلیٹیوز، اور اینڈ میں آتا ہے نیبرہڈ، کہ آپ کے محلے میں، کیونکہ یہ جو سفید پوش عورتیں ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈ کے دینا پڑتا ہے، بیکاز یہ کسی کے بھی گھر پہ جا کے نہیں مانگتی۔ تو آئی تھنک یہ بیسٹ آپشن ہے، اور پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب مسکین یا کوئی وڈو یا کوئی اورفن بچے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو پلیز گیو اے ہیلپنگ ہینڈ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اجر دینا ہے، آپ تھوڑا سا دیں، اتنا زیادہ نہ دیں۔ آپ کے پیسے نہیں کم ہوتے، آپ کی مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دینا ہے، تو پلیز تھوڑا مدد کیا کریں، ضرورت مند کسی مسکین کی مدد کریں۔ تو یہاں پر میں اپنے ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں، اور اگر آپ ایسے ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں دین پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔